जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है क्वेश्चन नंबर 4 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का 4 नंबर न्यूमेरिकल है क्लास 11 का। सिल्वर सल्फाइड इज़ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड इज़ रिएक्टेड विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे सामने है Ag2S प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2AgCl प्लस H2S। कैलकुलेट करना है मास ऑफ AgCl फाउंड और वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस्ड एट STP। ठीक, तो ये जो है बहुत इजी और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सिल्वर सल्फाइड इस रिएक्शन में इसकी एक मकदार दे दी गई है, वो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा और सिल्वर सल्फाइड जो है ये बनाएगा। ठीक, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड जो पैदा होता है वो कहते हैं कि कितना सिल्वर क्लोराइड बनेगा, ये आपने मालूम करना है। और हाइड्रोक्लोरिक ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस है, ये कितना गैस प्रोड्यूस होगा। तो दोनों चीज़ें जो है हम यहाँ पे मालूम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ये केमिकल रिएक्शन लिखेंगे जो हमारे पास इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन का एक तरीक़ा है। सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, या आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला केमिकल रिएक्शन जो है मैं लिख लेता हूँ। Ag2S this is in solid form। ठीक, and this will react with हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्सेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये ज़्यादा मकदार में होगा और ये एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक, एक्वस जो है लिक्विफाइड फॉर्म में होते हैं, ना पूरा लिक्विड होता है और ना पूरा जो है सॉलिड होते हैं, बल्कि एक एक्वस सोल्यूशन होता है बीच का एक 2AgCl। और 2AgCl यहाँ पे जो बनेगा ये मेरे पास होगा ये सॉलिड फॉर्म में होगा, और जो H2S गैस बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगा, ये मेरे पास गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक, तो क्वेश्चन असल में ये है कि इस गैस का यानी Ag2S जो सॉलिड है, इसका जो मुझे मकदार दे दिया गया है इस न्यूमेरिकल में वो है 24.8 ग्राम। इसका 28.4 ग्राम इस AgCl के। सबसे पहले मैं 4 नंबर न्यूमेरिकल लिख देता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि कौन सा जो है न्यूमेरिकल है। फिर दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4। आई थिंक आई एम श्योर दैट यू कैन सी इट इजीली। तो 24.8 ग्राम इसका, इसकी एक्सेस के साथ ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है या HCl है ये एक्सेस में है। ठीक, ये मेरे पास AgCl बनाएगा। अब AgCl जितना बनाएगा, ये कितना बनाएगा ये मुझे नामालूम है। ठीक, और इसकी कितनी वॉल्यूम बनेगी वो भी मुझे नामालूम है, लेकिन ये मुझे इसकी वॉल्यूम में मालूम करना है गैस का, और इसकी मुझे जो है वो ग्राम में मकदार मालूम करना है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके पास डेटा मौजूद हो। डेटा में आपके पास फर्स्ट पार्ट डेटा का जो है वो गिवन होता है। गिवन में ये है कि मास ऑफ हाइड्रो सिल्वर सल्फाइड। ठीक, मास ऑफ Ag2S कितना Ag2S आपके साथ जो है वो इस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो है 28.8 ग्राम। इसी 28.8 ग्राम पे मैं यहाँ पे इसका मोल्स मालूम करूँगा। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसी मास का मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag2S। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके मालूम करने के लिए ये है कि मैं इसकी मास को इसी Ag2S के मोलर मास पे तकसीम कर दूँ। ठीक, इसकी मोलर मास पे डिवाइड कर दूँ। तो मास इसका है 24.8 ग्राम, जबकि इसी Ag2S का मेरे पास जो मोलर मास है वो है 248 ऑफ Ag2S। Ag का मास जो है 108 होता है, 2 में मल्टीप्लाई करो तो 216 हो जाएगा, सल्फर का 32 है, तो टोटल बनता है 248 ग्राम। तो इस पे दोनों को आप डिवाइड कर लें तो इससे आप क्या आ जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे।
तो 24.8 डिवाइड बाई 248, दिस इज इक्वल टू 0.1 मोल्स ऑफ Ag2S जो है ये इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि मास ऑफ AgCl कितना बनेगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड ये कितना बनेगा, ये दोनों मुझे मालूम करने हैं। तो यहाँ पर आ जाए, मुझे सबसे पहले मास मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू, मैं स्टेटमेंट लिखूँगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के मुताबिक क्या हो जाता है कि रिएक्शन क्या शो कर रहा है, 1 मोल ऑफ Ag2S it produces 2 moles of AgCl, 2 मोल इसके पैदा करते हैं। तो इसका 0.1 मोल कितना पैदा करेगा, 0.1 मोल्स ऑफ Ag2S इट विल प्रोड्यूस हाउ मच, तो 0.1 को उसमें ज़रब दे देंगे, 2 में ज़रब दे देंगे, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 2 मोल्स ऑफ AgCl। तो 0.1 को 0.2 में मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 0.2 हो जाएगा। ठीक, इसके 0.2 मोल्स आपके पास AgCl के बन रहे हैं। अब 1 मोल ऑफ AgCl कितना है, 1 मोल ऑफ AgCl ये कितने, इसकी मास कितनी होती है, 1 मोल ऑफ AgCl, Ag मेरे पास है 128 और 108 और क्लोरीन मेरे पास है 35। वन मोल ऑफ AgCl इज इक्वल टू 143 ग्राम। ठीक, तो 0.2 मोल्स कितना बराबर हो जाएगा, तो 0.2 मोल्स ऑफ AgCl विल बी इक्वल टू, केमिकल रिएक्शन में इतना ही बन रहे हैं, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 143, तो 0.2 को 143 में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 0.2 एंड दिस इज इक्वल टू 28.6 ग्राम ऑफ AgCl जो है इस केमिकल रिएक्शन में बन रहा है। दिस इज योर आंसर, ठीक, ऑफ AgCl। एक आंसर आपका ये 28.8 ग्राम जो है 6 ग्राम या 7 ग्राम आपका ये बन रहा है। अब अगला हिस्सा इस क्वेश्चन का है मेरे पास है कि वो कह रहा है कि इसकी गैस की कितना जो है मकदार फॉर्म हो जाएगा। तो अगेन आई विल राइट टू अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, 1 mole of Ag2S it produces 1 mole of H2S। ठीक, तो इसका केमिकल रिएक्शन में कितना मेरे पास था, Ag2S का केमिकल रिएक्शन में मेरे पास था 0.1 मोल। ठीक, 0.1 मोल इसका हिस्सा ले रहा था, 0.1 मोल्स of Ag2S this will produce 0.1 mole of H2S। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, ठीक, एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि 1 मोल of H2S at STP this is equal to 22.4
डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम थिंग है, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 0.1 मोल कितना बराबर हो जाएगा, 0.1 मोल्स ऑफ H2S, ये कितना हो जाएगा, ये 22.4 को 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, तो ये कितना बनेगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो ये बन रहा है आपका 2.24 डेसीमीटर क्यूब, 2.24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S गैस जो है इस केमिकल रिएक्शन में पैदा हो जाएगा, ठीक। तो आपके दोनों जो है प्रॉब्लम जो है ये इससे मैंने सॉल्व कर दिए। एक हमने यहाँ पे इसका ग्राम AgCl का फाइंड आउट कर दिया सिल्वर क्लोराइड का, और दूसरा हमने H2S गैस का कितना वॉल्यूम बनेगा, तो वो ये आपका बनेगा। यही इसका मेथड है, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया हो और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।